अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर असलान है और मैं आइकॉन आई केयर सेंटर लाहौर में कंसल्टेंट आई सर्जन हूँ। बच्चों में सफ़ेद मोतिया, अक्सर लोग इस चीज़ से हैरान भी होंगे कि क्या बच्चों की आंखों में भी सफ़ेद मोतिया होता है। जी बिल्कुल ऐसा है, और इसका जिन लोगों की फ़ैमिली में कोई इस तरह का केस आ चुका है उनको तो नॉलेज होगा, लेकिन आम तौर के ऊपर लोगों का ख़्याल यही होता है कि सफ़ेद मोतिया शायद बड़ी उम्र की बीमारी है। कंजेनिटल कैटरेक्ट एक ऐसा प्रॉब्लम है जो कि वक्त के साथ साथ बढ़ रहा है, और हमारे पास आने वाले जो केसेस हैं उनमें पिछले कई सालों के अंदर इसमें इजाफ़ा हुआ है, और जो बच्चे सफ़ेद मोतिये के साथ पैदा होते हैं उनकी तादाद हर आने वाले साल में बढ़ रही है। इसकी वजूहात क्या हैं, ये एक बहुत ही डिटेल्ड टॉपिक है, लेकिन चंद चीज़ें मैं सिंपली आपको बताता चलूँ कि हमारी जो डाइटरी हैबिट्स हैं, जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर की जो केयर है, और इसके अलावा मुख्तलिफ़ दवाइयों का जो इस्तेमाल है, मुख्तलिफ़ इन्फेक्शंस की जो प्रेवलेंस है वो चूँकि वक्त के साथ साथ बढ़ रही है, तो इसी वजह से पैदाइशी सफ़ेद मोतिये के केसेस की तादाद में भी हर साल इजाफ़ा हो रहा है। दूसरी जो ज़रूरी बात मैं यहाँ बहुत इम्पॉर्टेंट है बताता चलूँ, और ये हमारे तमाम उन लोगों के लिए समझना ज़रूरी है जिनकी फ़ैमिली में या तो कोई ऐसा केस है, और या खुदा न खास्ता फ्यूचर में कभी भी आपको कोई ऐसी अगर सूरत हाल पेश आए तो आपके नॉलेज में हो कि बच्चों का जो कैटरेक्ट है या सफ़ेद मोतिया है उसका ट्रीटमेंट बड़ों के मुकाबले में बिल्कुल मुख्तलिफ है। अगरचे इसमें भी लेंस इम्प्लांट किया जाता है, लेकिन किस स्टेज पे लेंस इम्प्लांट करना है, किस नंबर का लेंस इम्प्लांट करना है, सर्जरी की कौन सी टेक्निक बच्चों के लिए सही रहेगी, लेज़र की ज़रूरत है या नहीं है, लेंस रखने वाली झिल्ली की सफाई आम तौर के ऊपर लेंस की एडजस्टमेंट के साथ बच्चों में कर दी जाती है, उसकी ज़रूरत है या नहीं है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो ड्यूरिंग सर्जरी हमें अलग करनी पड़ती हैं बड़ों की सर्जरी के मुकाबले के अंदर। और इसके अलावा ना सिर्फ ये कि ये सर्जरी कॉम्प्लिकेटेड है, बल्कि इसमें सर्जरी के बाद भी आपको मुसलसल मुआयनों की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आने वाले वक्त के अंदर आँख का नंबर, आँख की नज़र मुस्तकिल चेंज होती रहती है, और उसके साथ साथ हमें बच्चों को ऐनक लगानी पड़ती है, और ऐनक का नंबर भी वक्तन फ़वक्तन चेंज करना पड़ता है। नज़र की अच्छी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ना सिर्फ इस सर्जरी को टाइमली परफॉर्म करवाएं, वेट ना करें, बल्कि इसके बाद जो प्रॉपर फॉलोअप है उसको मेंटेन रखें, और नज़र की डेवलपमेंट के लिए आप अपने जो कंसल्टेंट सर्जन हैं उनसे मुस्तकिल राब्ते में रहें। बच्चों की आँख बहुत नाजुक होती है, और इसके अंदर सर्जरी की जो टेक्निक्स हैं वो सिर्फ जो स्पेशलिस्ट क्वालिफाइड बच्चों के आई सर्जन हैं वो अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, और फ्यूचर के लिए भी बच्चों को जो फॉलोअप है वो करके नज़र की डेवलपमेंट को बढ़ा सकते हैं। तो इस चीज़ को जहन में रखते हुए कि ये प्रोसीजर बड़ों से बिल्कुल मुख्तलिफ है, अगर आपको कोई भी ऐसा केस आपकी नज़र में है तो फ़ौरी उसको पीडियाट्रिक ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट के पास रेफ़र करें, जो कि बच्चों की आँखें मुआयने के बाद ये फ़ैसला करेंगे कि इनकी कौन सी सर्जरी होनी है, कौन सा लेंस डलेगा, और सर्जरी के बाद इसको किस तरीके से हमने हैंडल करना है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।